ओके, रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम्स में हम क्या करते हैं कि वी डिसाइड हाउ टू रिप्लेस द कैशे लाइन। कि मेन मेमोरी से जो आपका डेटा कॉपी हुआ है कैशे लाइन में, हाउ डू वी रिप्लेस इट। तो रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम डिपेंड्स अपॉन द मैपिंग टेक्निक। अगर हम डायरेक्ट मैपिंग की बात करें तो डायरेक्ट मैपिंग में वी डोंट हैव एनी चॉइस फॉर रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, या यूँ कह लें कि हमें रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम बनाने की जरूरत ही नहीं होती, क्योंकि डायरेक्ट मैपिंग में हर चीज प्री डिफाइंड है। ठीक है, डायरेक्ट मैपिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि इफ वी हैव 30 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी लाइक दिस, if we have 30 blocks of memory and we have 10 cache lines, zero block number 0 एंड ब्लॉक नंबर 29 मीन्स कि आप ये समझ लें कि एक ब्लॉक के अंदर 4 बाइट्स हैं। अभी हम सिंप्लिसिटी के लिए अज्यूम करें कि दिस ब्लॉक हैज 4 बाइट्स एंड दिस ब्लॉक, ऑल द ब्लॉक्स हैव 4 बाइट्स। तो एक ब्लॉक जो है मेमोरी का मैंने आपको हॉरिजॉन्टली शो कर दिया है। ठीक है, तो इफ वी हैव 30 ब्लॉक्स ऑफ मेमोरी एंड वी हैव 10 लाइंस ऑफ कैशे, तो क्या होगा कि कैशे लाइन 0 में क्या चीज आएगी। कैशे लाइन 0 में या तो आपके पास ब्लॉक नंबर 0 कॉपी होगा या फिर आपके पास ब्लॉक नंबर 10 कॉपी होगा। ठीक है ना, कैसे कि डायरेक्ट मैपिंग में मैंने आपको क्या बताया था कि जो 10 लाइंस हैं इनमें कौन से वाले ब्लॉक्स कॉपी होंगे, पहले 0 to 9। ठीक है, 0 to 9 यहाँ कॉपी हो जाएंगे, और अगर ब्लॉक नंबर 10 कॉपी करना है तो वो कहाँ जाएगा, दोबारा से लाइन 0 में जाएगा। यानी कि लाइन 0 में या तो ब्लॉक नंबर 0 कॉपी होगा या फिर ब्लॉक नंबर 10 कॉपी होगा, और 10 से 19 अगर यहाँ तक कॉपी होगा तो फिर इसमें अगर ब्लॉक नंबर 20 हमें कॉपी करना है तो वो यहाँ करना होगा। तो इसका तो रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम पहले से फिक्स्ड है, इसको तो हम ऑलरेडी फिक्स पैटर्न के तहत ही रिप्लेस करते हैं कि लाइन नंबर 0 को अगर रिप्लेस करना है तो या तो उसमें ब्लॉक नंबर 0 होगा, और अगर इसको कोई ब्लॉक रिप्लेस कर सकता है तो वो ब्लॉक नंबर 10 है, और अगर ब्लॉक नंबर 10 को भी कोई रिप्लेस कर सकता है तो वो ब्लॉक नंबर 20 है। तो डायरेक्ट मैपिंग में क्योंकि लाइंस और ब्लॉक्स एक दूसरे के लिए फिक्स्ड है, तो वी डोंट नीड एनी रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। ईच ब्लॉक ओनली मैप्स टू वन लाइन एंड वी हैव टू रिप्लेस दैट लाइन। ठीक है, तो डायरेक्ट मैपिंग होगी। देन we have replacement algorithms for associative and set associative mapping. Okay, hardware implemented algorithm, it gives us speed. ठीक है, लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। लीस्ट रिसेंटली यूज का क्या मतलब है आपके पास कि जो कैशे लाइन सबसे कम यूज हुई है रिसेंटली, ठीक है, तो वो रिप्लेस होती है हमारे पास। फॉर एग्जाम्पल कैशे लाइन 0 में हमारे पास कोई डेटा था, कैशे लाइन 1 में था, 2 में था, ठीक है, वो सारा कहीं ना कहीं यूज हो रहा है। लेकिन अगर फॉर एग्जाम्पल कैशे लाइन 7 में ऐसा डेटा है जो काफ़ी सारे टाइम साइकिल गुजरने के बाद भी यूज नहीं हुआ है, तो प्रोसेसर को अगर कोई नया डेटा मेन मेमोरी से कॉपी करना होगा तो प्रोसेसर क्या करेगा, उस कैशे लाइन को रिप्लेस करेगा जो रिसेंटली ज़्यादा यूज नहीं हो रही। सही है। और अगर सेट एसोसिएटिव की बात करें तो सेट एसोसिएटिव में क्या होगा, दो ब्लॉक्स में से वो डिसाइड कर लेगा कि दोनों ब्लॉक्स में से कौन सा जो ब्लॉक है वो ज़्यादा यूज नहीं हुआ है, लीस्ट रिसेंटली यूज है कौन सा ब्लॉक। ठीक है, सेट एसोसिएटिव में उसने सेट्स के अंदर ब्लॉक्स को कॉपी करा था ना, तो विच ब्लॉक इज लीस्ट रिसेंटली यूज्ड। ठीक, और फिर वो उसको रिप्लेस कर देगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है, ये भी एक रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम है। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या हो गया, पहला रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम क्या हो गया, लीस्ट रिसेंटली यूज। या तो प्रोसेसर डिसाइड करेगा डिपेंडिंग अपॉन द यूजेज ऑफ द डेटा कि कैशे लाइन में जो डेटा था वो कितना यूज हो रहा है, जो डेटा सबसे कम यूज हो रहा है उसको पहले रिप्लेस कर देगा, यानी उस लाइन में कोई न्यू डेटा लाके कॉपी कर देगा। दूसरा एल्गोरिथम हमारे पास क्या है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है, रिप्लेस ब्लॉक दैट हैज बीन इन कैशे लॉन्गेस्ट। जो सबसे पहले ब्लॉक उसने लाके कॉपी किया था, जिसको सबसे ज्यादा टाइम गुजर चुका है कॉपी हुए हुए, उसको रिप्लेस कर दे। सो दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन का यही मतलब है ना कि जो फर्स्ट इन हुआ होगा वही सबसे पहले इन हुआ है, तो वो उसको सबसे ज्यादा टाइम हो गया कॉपी हुए हुए, तो उसी को वो पहले रिप्लेस करेगा। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज का क्या मतलब है,
रिप्लेस ब्लॉक विच हैज हैड फ्यूएस्ट हिट्स। अब देखें लीस्ट रिसेंटली यूज्ड और लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज में फर्क है। लीस्ट रिसेंटली यूज LRU, ये डिपेंड कर रहा है टाइम के ऊपर कि कितनी देर हो गई, कितनी देर पहले ये आखिरी बार यूज हुआ था। और लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज का मतलब है कि ये ब्लॉक कितनी दफा हिट हो चुका है, मतलब कितनी दफा प्रोसेसर ने इसको एक्सेस किया है। ठीक है, उसके हिट्स काउंट करेगा कि ये ज्यादा यूज हो रहा है तो ठीक है, अगर ये 4 दफा 5 दफा हिट हो चुका है इसका मतलब ये डेटा काम का है, इसको कैशे में ही रहना चाहिए। और अगर वो कम दफा हिट हुआ है, फॉर एग्जाम्पल 30-40 सेकंड गुजर गए और वो सिर्फ एक ही दफा हिट हुआ है, इसका मतलब कि अभी इसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो ये रिप्लेस हो सकता है। ठीक है, तो उसको हम कहते हैं लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज, यानी कि जिसको यूज करने की फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, जो सबसे कम यूज हुआ है वो कैशे लाइन रिप्लेस हो जाएगी। और एक रिप्लेसमेंट होती है रैंडम, एक एल्गोरिथम है रैंडम। रैंडम का मतलब है कि जिसको चाहे प्रोसेसर ने अपनी मर्जी से रिप्लेस कर दिया, जिस लाइन को चाहा रैंडमली रिप्लेस कर दिया। So these were the 4 basic replacement algorithms जो कि हम यूज करते हैं टू रिप्लेस द डेटा फ्रॉम द कैशे लाइन। ठीक है, कैशे लाइन में जो डेटा कॉपी होता है उनको हम 4 तरीके से रिप्लेस कर सकते हैं। एक हार्डवेयर 5 मेथड्स हैं। एक है हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन की, यानी कि हम हार्डवेयर में ही डिफाइन कर दें कि किस तरह डेटा रिप्लेस होना है, तो उसके लिए फिर हमें सॉफ्टवेयर में किसी एल्गोरिथम की जरूरत नहीं है। ठीक है, और लीस्ट रिसेंटली यूज का मतलब है कि हम ऐसा एल्गोरिथम डिफाइन करें जिसमें प्रोसेसर ये चेक करे कि सबसे कम जो डेटा है आपका वो सबसे कम कौन सा डेटा यूज हुआ है, यानी कि कितनी देर पहले कौन सा डेटा यूज हुआ है, जो सबसे कम यूज हुआ है वो रिप्लेस कर देगा। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का क्या मतलब है कि जो डेटा सबसे पहले इन हुआ था वो सबसे पहले आउट हो जाएगा। लीस्ट फ्रीक्वेंटली यूज का मतलब है कि जो सबसे जिसके फ्यूएस्ट हिट्स हैं, ठीक है ना, फ्रीक्वेंटली यूज नहीं हो रहा, जो डेटा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं हो रहा उसको हम रिप्लेस कर देंगे। और रैंडम का मतलब है कि रैंडमली प्रोसेसर किसी भी कैशे लाइन को रिप्लेस कर सकता है डिपेंडिंग अपॉन इट्स सिचुएशन। So this was all about the replacement algorithms.